हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छी होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। ये वीडियो हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड रहेगी। यानी आज हम एलिमिनेशन मेथड की पूरी अच्छे से फील्डिंग सेट कर देंगे। और ये वीडियो देखने के बाद कोई भी सम आपका ऐसा नहीं होगा जो आप एलिमिनेशन मेथड भी सोल्व ना कर पाओ। तो साथ ही बिना किसी देरी किए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे एग्जांपल नंबर 8। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन। 2 पर्सन की इनकम का रेशियो है 9:7। और द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। और ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ। फाइंड देयर मंथली इनकम्स। देखिए, कोई पर्सन है, 2 पर्सन है जो इस रेशो में पैसे कमाते हैं 9:7। ठीक है। और ये उनके खर्चे हैं और ये उनकी सेविंग है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपने मंथली इनकम निकालनी है तो उसको लेट आपने करना पड़ेगा। तो आप ऐसे कीजिए, लेट लेट द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन। इनकम हम लेट कर देते हैं, क्या हो जाएगी 9x और 7x। 7x हो जाएगी। ठीक है जी। अब उनके एक्सपेंडिचर को हम लेट कर देते हैं, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ पर्सन। क्या हो जाएगा 4y और 7y। ठीक है साथी। अब आपको क्या कहा गया है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं। आपको कहा गया है दोनों को अगर उसके खर्चे हटा दिए जाते हैं दोनों इनकम में से, तो कितना रुपये वो बचा लेते हैं। आप बोलोगे जी 2,000। कितना रुपये बचा लेते हैं? 2,000। वही तो होगी ना साथी से। 7x - 3y है यहाँ पे, सॉरी। वही तो सेविंग होगी ना। मान के चलो आपकी इनकम में से जो आपके खर्चे निकाल दिए जाते हैं उसी को तो आप सेविंग बोलते हो ना। तो देखिए, अब एलिमिनेशन मेथड को समझिए ध्यान से आप। एलिमिनेशन मेथड में कुछ बातें ध्यान में रखनी है आपने जो साइड में अपने कॉपी में लिख लेनी है। देखिए क्या, एक्स या वाई को सेम करो। एक्स या वाई को क्या कीजिए, आप बोलोगे सेम कीजिए। और उनके निशान जो होने चाहिए वो अलग अलग होने चाहिए साथी। मान के चलो आप एक्स को सेम कर रहे हैं तो उसके निशान जो है यानी उसके जो साइन है वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग। जैसे कि मैं बोलूँ एक्स को सेम करूँ, जैसे मान के चलो यहाँ पे 9x है या यहाँ पे 7x है, मैं इन दोनों एक्स में सेम करूंगा। तो मेरा क्या क्राइटेरिया रहेगा सेकंड, कि मेरे को इनके निशान जो है वो अलग अलग करने हैं। जैसे समझिए, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है 9x, क्या है 9x, यहाँ पर क्या है 7x। तो अगर मेरे को ये दोनों एक्स सेम करने हैं तो क्या मैं यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? आप बोलोगे जी बिल्कुल कर सकते हो। तो कीजिए, 7 9 जा 63x, -7 4 जा 28y, और 7 2 जा 1400, 14,000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिए, 7 की मल्टीप्लाई पहले इससे करिए, फिर इससे की साथी, फिर इससे की। 9 की मल्टीप्लाई कीजिए, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, यानी 63x माइनस का 27y इज इक्वल 9 2 जा 18,000। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब साथ ही मैंने पहला क्राइटेरिया फॉलो कर लिया, एक्स या वाई की वैल्यू को सेम कर ली किसी एक की, या तो एक्स की या वाई की। इसके बाद मेरे को उसके निशान अलग अलग करने हैं। तो निशान अलग अलग कीजिए आप बोलोगे प्लस है, क्या है ये प्लस है। तो निशान अलग अलग में क्या करना है हमें, केवल सिंपल माइनस कर देनी है। यानी आपने क्या कर देना है, सिंपल माइनस कर देनी है। जैसे कि देखिए, आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, बताइए कितना आएगा। आप बोलोगे 63x -28y इक्वल 14,000। नेक्स्ट, 63x -27y इज इक्वल में क्या आएगा साथी, जल्दी बताइए। आप बोलोगे 18,000। ठीक है, निशान चेंज की हो यानी सब्ट्रैक्ट की, तो माइनस यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है साथी, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का वाई आ जाएगा, बड़े पे माइनस का निशान है ना। 14,000 में से 18,000 गए, माइनस का 4,000, माइनस से माइनस कैंसल, वाई की वैल्यू 44,000 आ गई। अब ये वाई की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो साथ ही, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में किसी में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे या फिर इसमें भी कर सकते हो, आप एक काम कर लीजिए, इसको आप बना लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना भी है साथ ही, क्या लिखना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय, इसे मल्टीप्लाई कर 7 इन इक्वेशन फर्स्ट,
एंड 9 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। ठीक है साथी, प्रॉपर तरीके से लिखते चलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो अब हम फर्स्ट में पुट करते हैं। वैसे तो चारों में पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, मिस्टेक्स के चांस हो सकते हैं। तो कैलकुलेशन बड़ी का मतलब ये नहीं कि आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। देखिए, अब इसको कीजिए। तो आप y की वैल्यू 4000 पुट कीजिए। पुट y इक्वल 4000 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। इसमें हम कर दीजिए 9x माइनस 4 इंटू 4000 इक्वल क्या आएगा साथी, 2000। 2000 9x माइनस 4 फोर द 16000 इज इक्वल 2000। ये माइनस को उधर जाके प्लस का 9x इज इक्वल, घटाइए इसको, क्या आ जाएगा, माइनस का प्लस का आ जाएगा, यानी 16000 टू 2000 करोगे कितना आएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे जी 18000। 9x इज इक्वल 18000, एक्स की वैल्यू 18000 बाय में 9, और 9 टू जा 18। एक्स की वैल्यू कितनी आती है, आप बोलोगे 2000। अगर एक्स की वैल्यू 2000 है तो उनकी इनकम आपने बतानी है, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्लिक करेंगे। 9 दूनी 18,000 और 7 दूनी 14,000, ये आ गई इनकम आपकी। ठीक है साथी। और अगर आपसे ये पूछ लिया होता कि एक्सपेंडिचर खर्चा कितना है, तो खर्चे की यानी वाई की अभी आपने क्या निकाली 4,000, तो वाई आप यहाँ पे कर सकते थे, जो आपका क्या था 16,000, और यहाँ पे कितना था साथी, 4 × 12,000। ठीक है ना। आपसे इनकम पूछ ले तो 18,000 और 14,000, और एक्सपेंडिचर पूछ ले तो 16,000 और 12,000, तभी इसकी 2,000 सेविंग जो है पॉसिबल हो पाई। तभी एग्जांपल नंबर 9 को करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, सभी पॉसिबल सॉल्यूशन बताने हैं। देखिए 2x + 3y इज इक्वल 8 और 4x + 6y इज इक्वल 7। क्या बताया मैंने, जल्दी बताओ। आपने बताया जी एक्स या वाई को सेम करो, एक्स या वाई को सेम करो, पहला कार्य आपका यही होना चाहिए। इक्वेशन आप बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना ली और ये इक्वेशन सेकंड बना ली। इसको मैंने फर्स्ट बनाया तो एक्स या वाई को सेम कर सकते हैं हम। यहाँ पे 4x है, क्या आ जाएगा 4x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। तो 4 को क्या बनाना है, सॉरी 2 को क्या बनाना है 4, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 2। लिखिए मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कीजिए, आप बोलोगे 2 × 2 = 4x, 2 × 3 = 6y, 2 × 8 = 16। यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड ये बन गई। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए थर्ड और सेकंड को। यहाँ पे साथ एक मिस्टेक हो गई हमारे से शायद, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट थर्ड और फोर्थ लिखना है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ, अब वो इक्वेशन लिखी ना साथ ही, याद आया, थर्ड और फोर्थ। ठीक है जी, करेक्ट कर लोगे, बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट कीजिए। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, थर्ड और सेकंड को, कभी थर्ड और फर्स्ट को कर दो नहीं साथी। फर्स्ट इक्वेशन से ही तो आपने थर्ड बनाई है ना, इसलिए आप फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे। तो आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड थर्ड, वी गेट, करो सब्ट्रैक्ट 4x + 6y इज इक्वल 16, और 4x + 6y इज इक्वल 7। माइनस माइनस माइनस। और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठा होगा कि जी अगर निशान अलग पहले से ही हो तो निशान अगर पहले से ही है तो आपने केवल क्या करना है, उसमें ऐड करना है आपने, और उसमें कोई पंगा नहीं लेना है, आपने केवल उसको ऐड करना है। देखिए ये माइनस कैंसल, यानी एक्स भी कैंसल वाई भी कैंसल, यानी 0 = 9। ये क्या फॉल्स स्टेटमेंट है, कैसी स्टेटमेंट है, एक साथ ही फॉल्स स्टेटमेंट है, और फॉल्स स्टेटमेंट है इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप लिखोगे दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। वैसे इस टाइप का सम बिल्कुल नाम मात्र के चांस होते हैं साथ ही एग्जाम में आने के। सम कैसा आता है, जैसे ये था सम आपका, ये था, इसमें आपको सोल्व करना पड़े, वो आपका सम जो है वो ज्यादातर आता है। तो चलिए साथी एक्सरसाइज 3.2 के सम को करते हैं। एक्सरसाइज 3.2, आपने इसमें क्या करना है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी आपने जो है इक्वेशन को सोल्व करना है दोनों मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पिछली वीडियो में बड़े अच्छे से समझा चुका हूँ, यहाँ पर भी हम उसको समझेंगे बड़े आराम से, बड़े प्यार से। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, और अगर कोई बच्चा ये चाहता हो जी एलिमिनेशन मेथड में समझ लूँ, और वीडियो को पॉज करके आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी बड़े अच्छे से निकाल सकते हो, फिर उसको कंफर्म आपने करना है तो वीडियो को दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है साथी, आपके लिए ये एडवाइस दे दी मैंने। और हाँ, और जी
आपके एग्जाम के हिसाब से अगर मैं सम की बात करूं तो 90% सम साथी ऐसे आते हैं जो इस टाइप से निकाले जाते हैं। यानी आपको बोला जाएगा सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। उसमें आपको मेथड नहीं बोला जाता कोई सा भी कि एलिमिनेशन करना है या सब्स्टिट्यूशन करना है। आपने जो है अपने हिसाब से इसको करना होता है, जो भी आपको मेथड सबसे अच्छा हो आप उसके साथ सम के साथ जा सकते हो। ठीक है साथी, लेकिन हमें दोनों कराने पड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम को। एक्स प्लस वाई इज इक्वल 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल 4 कीजिए इसको। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, लिख लीजिए इसको। एक्स प्लस वाई इज इक्वल 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल 4। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है साथी, आपको मैंने बताया हुआ है एक्स या वाई को सेम करो। क्या करना है, एक्स या वाई को सेम करो। ठीक है, और उनके सिंबल क्या होने चाहिए, उनके निशान जो होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए, उनके निशान अलग अलग। ठीक है जी, कीजिए। यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है। सबसे पहले इक्वेशन बना लीजिए फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 विद इक्वेशन फर्स्ट। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 2x प्लस 2y, 2 5 जा 10, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड थर्ड, सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड थर्ड, वी गेट। कीजिए 2x माइनस 3y इज इक्वल 4, 2x प्लस 2y इज इक्वल 10। निशान चेंज करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो सबके निशान चेंज करने पड़ेंगे। कर दीजिए। आप बोलोगे माइनस से माइनस कैंसल। ठीक है, 3y और 2y कितना बचेगा y, और 10 में से 4 गए कितना बचेगा माइनस का 6। नहीं, हाँ माइनस माइनस सॉरी साथी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या बचेगा, आप बोलोगे माइनस का 5y, और 10 में से 4 गए कितना बचेगा, आप बोलोगे जी माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसल, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 बाय में 5। अब ये वाई की वैल्यू आपने कहाँ पुट करनी है, आप बोलोगे जी फर्स्ट में कर दीजिए, सेकंड में कर दीजिए, या थर्ड में कर दीजिए, किसी में भी आप पुट कर सकते हो बड़े आराम से। इसको तो कीजिए, ये पे कर देते हैं आप पुट y इज इक्वल 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कीजिए, कीजिए यहाँ पे पुट x की जगह सॉरी y की जगह x प्लस में 6/5 इज इक्वल 5। प्लस का उधर जाके माइनस का, x इज इक्वल 5 माइनस 6/5। एलसीएम लीजिए, 5 एलसीएम, 5 की 1 से डिवाइड करेंगे 5, 5 5 जा 25 माइनस 6, 25 में से 6 गया 19/5 यानी 19/5। ठीक है साथी, ये हमारा क्या आ गया, इसका एलिमिनेशन मेथड से आ गया। अब इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करते हैं। तो साथी मैंने इक्वेशन फर्स्ट उठा ली है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 5, और यहाँ से मैं किसको अकेला करूंगा, एक्स को अकेला कर लेते हैं, यानी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगा जल्दी बताओ, ये प्लस का वाई उधर जाके माइनस का, तो एक्स की वैल्यू आएगी 5 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर फोर्थ बनेगी आपकी। ठीक है, अब ये एक्स की वैल्यू वाई माइनस 5 हमने कहाँ पुट करनी है, आप बोलोगे जी इक्वेशन नंबर कहाँ से निकाली, फर्स्ट से निकाली, तो सेकंड में पुट करते हैं। क्या इक्वेशन नंबर सेकंड जल्दी बताइए, आप बोलोगे 2x माइनस 3y इज इक्वल में 4, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इसमें पुट कीजिए, तो लिख लीजिएगा पुट x इज इक्वल y माइनस 5 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। कीजिए पुट 2 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल 4। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, माइनस 2 की y से करेंगे 2y माइनस 3y इज इक्वल 4। 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y माइनस 3y माइनस 5y इज इक्वल 4। प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 4, नहीं माइनस 5y इज इक्वल 4 माइनस का 10 माइनस 5y इज इक्वल माइनस का 6 आ जाएगा। 10 में से 4 गया, बड़े में माइनस का निशान है, माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू 6/5। अभी y के लिए 6/5 कहाँ पुट कर दीजिए, फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट y इज इक्वल, हाँ क्या आएगी 6/5 इन इक्वेशन फोर्थ। कीजिए पुट, आप बोलोगे x इज इक्वल 5 माइनस वाई की जगह 6/5 रख लीजिए। एलसीएम लीजिए, 5 5 जा 25 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, माइनस का 6, 25 में से 6 किया 19/5, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू भी आ गई। दोनों से हमने कर दिया। ठीक है, एलसीएम लिया साथ ही, यहाँ पर एलसीएम लेना आपको आता होगा, बेसिक्स सी बात है। ठीक है, और नहीं आता तो आप मेरी बेसिक्स की क्लास देख सकते हो, ये मेरे चैनल पर ही है। ठीक है साथी, नेक्स्ट सम तो करें।
तो सब नंबर सेकंड को करते हैं साथ ही। ये क्वेश्चन मैंने पहले से नोट नोट कर ली है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी मेरे पास, फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपने क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, माइनस का 2y है, यहाँ पर प्लस का 4y है। ठीक है। अब जी क्या करना है आपने, 2y और 4y इसको सेम कर दीजिए, ठीक है ना, सेम आप कर दोगे। 2 से 4 कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। अब क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने के लिए कहे थे, जल्दी बताइए, रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। एक्स या वाई को क्या करो, सेम करो। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा था, साइन के अलग अलग होने चाहिए, यानी जिसको आप सेम करोगे तो उनके साइन क्या होने चाहिए, डिफरेंट। साइन क्या होने चाहिए, साथ ही डिफरेंट। और डिफरेंट अगर नहीं है, मतलब डिफरेंट आपने करने हैं, तो उसके लिए क्या करना था हमें, उसके लिए हमें करना था माइनस। और पहले से ही अगर डिफरेंट है तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्लस। बात क्लियर हुई, अगर पहले से है तो पहले से। ठीक है। अब ये पहले से देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो पहले से डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो क्या आएगा जल्दी बताओ, बोलोगे 2 टू जा 4, 4x माइनस 2 टू जा 4, 4y, 2 टू जा 4, तीनों की कर देंगे ना 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड बनानी है, और क्या करना है, इनको ऐड कर दीजिए। ऐड थर्ड एंड, थर्ड एंड क्या ऐड करेंगे हम, थर्ड एंड सेकंड। थर्ड एंड सेकंड नहीं साथी, फर्स्ट, थर्ड एंड फर्स्ट। वी गेट, कीजिए ऐड, आप बोलोगे थर्ड ऐड की तो 4x माइनस 4y, या पहले थर्ड को हाँ ऐसे कर दीजिए, 4x माइनस 4y इज इक्वल में 10, और जी 3x प्लस का 4y इज इक्वल में 10। नहीं, ये आ जाएगा आपका 4, सॉरी ये आ जाएगा 10। ठीक है, प्लस 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 माइनस कैंसल, 3 4 7, 10 और 4 14, 10 और 4 14, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 14 बाय में 7, 7 टू जा 14 आ जाएगा। ठीक है जी, 7 टू जा 14 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू 2 को पुट कर दीजिए, किसको पुट करोगे, आप बोलोगे सेकंड में पुट कर देते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू इन इक्वेशन सेकंड, कीजिए सेकंड में पुट। आप बोलोगे 2, एक्स की जगह 2 माइनस 2y इज इक्वल टू, क्या आएगा, 2 टू जो 4 माइनस 2y इज इक्वल टू, तो प्लस का 4 उधर जाके माइनस का, माइनस 2y इज इक्वल 2 माइनस का 4 माइनस 2y, 2 में से 4 गया माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसल, y के लिए 2/2 कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, आप बोलोगे नहीं 1। बात क्लियर हुई, बताइए जल्दी से। चलिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ चलते हैं। तो अब हम करते हैं साथी सब्स्टिट्यूशन मेथड को, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी। देखिए सेम इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाना है, पहले इक्वेशन को उतार लेते हैं, या ये फिर यहीं पे कर लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है। और ये हो गई सेकंड। तो किसी एक इक्वेशन को उठा लीजिए और एक्स या वाई को अकेला कीजिए, यानी मैं इसको उठा लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या आएगा जल्दी बताइए, आप बोलोगे ये है अपना 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, यानी इसको उठा लेते हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, माइनस का उधर जाके प्लस का, 2 प्लस में 2y, ये x मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 2 प्लस में 2y डिवाइड बाई 2, इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अभी एक्स की वैल्यू उठा के कहाँ पुट करेंगे हम, जल्दी बताओ। आप बोलेगे जी फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो, थर्ड में कर दो। ठीक है, सेकंड नहीं, सेकंड में नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड से हमने निकाली है, फर्स्ट में कर देते हैं। तो पुट एक्स इज इक्वल दिस इन इक्वेशन फर्स्ट लिख दोगे आप, या लिख देते हैं, चलो पुट एक्स इज इक्वल 2 प्लस में 2y डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, कीजिए फर्स्ट में पुट। तो आप बोलोगे 3x, यानी 3 की जगह, यानी 3 तो एज इट इज एक्स की जगह, 2 प्लस में 2y डिवाइड बाई 2, क्या है माइनस का प्लस का 4y इज इक्वल 10, प्लस का 4y इज इक्वल 10। कीजिए सोल्व इसको, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 6 प्लस में 6y डिवाइड बाई 2 प्लस का 4y इज इक्वल में 10। एलसीएम आप लोगे, एलसीएम 2 एलसीएम आएगा या 2, यहाँ पे करेंगे 2 की 2 से डिवाइड करेंगे 1, यानी 6 प्लस में 6y, ये तो सेम आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे 2 की 1 से ऊपर करेंगे 8, यानी कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, आप बोलोगे प्लस में 8y इज इक्वल 10, 6y 8y कितना हो जाएगा 14y, यहाँ पे करते हैं 14y प्लस, ये 6 है, प्लस का 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल में 10, तो 10 टू जा 20,
20 आ जाएगा, 14y इज इक्वल 20, ये प्लस का 6 इधर जाके माइनस का 6, 14y इज इक्वल 14, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 बाय में 14 कितना आ जाएगा 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथी 1। अब y की वैल्यू 1 कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट कर दीजिए चुपचाप। तो पुट y इज इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर 4, तो कीजिए x इज इक्वल 2 प्लस में 2, 1 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे 2 1 जा 2 प्लस का 2 क्या आएगा 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 2, यानी x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1। क्या एलिमिनेशन मेथड से भी यही निकली। आप बोलोगे जी बिल्कुल यही निकली। सम अगर बिल्कुल ठीक है तो आपका एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकलेगी सेम। इक्वेशन नंबर थर्ड को देखते हैं अब। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल 0। ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कैसे देखिए। अब बोलोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्या इक्वेशन आ गई, ये देखिए कि माइनस का 4 उधर जाके प्लस का, यानी ये बन जाएगी 3x माइनस का 5y इज इक्वल 4, ये बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ये प्लस का 2y इधर आके माइनस का, 9x माइनस का 2y इज इक्वल 7। क्या इक्वेशन सेम हो गई। आप बोलोगे बिल्कुल हो गई। दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए, नेक्स्ट के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे कर देते हैं 3x, लिखिए यहाँ पे। आप बोलोगे कि 3x माइनस 5y इज इक्वल 4। सोल्यूशन थर्ड, 3x माइनस 5y इज इक्वल 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अभी बना देते हैं इसको। सेकंड देखेंगे हम। सेकंड सेकंड है हमारे पास 9x माइनस 2y इज इक्वल 7। 9x माइनस 2y इज इक्वल 7, इक्वेशन नंबर सेकंड साथी। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड को यूज करें, कीजिए। क्या बोला था, x या y को सेम करो। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है। सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप बोलोगे जी मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से। 3 से कर दीजिए, तो 3 की मल्टीप्लाई करोगे। आप बोलोगे 9x माइनस 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12। यहाँ पे करो 9x एज इट इज माइनस 2y इज इक्वल में 7। इक्वेशन ये आ गई आपकी। पहले इसको लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, और इसको रफ करते हैं अभी। अभी क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड थर्ड। सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड थर्ड, वी गेट, कीजिए क्या आएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे 9x माइनस 2y इज इक्वल 7, 9x माइनस 15y इज इक्वल 12, माइनस प्लस माइनस। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जितने भी वैल्यू होगी हमारे पास, जैसे 3 वैल्यू होगी, तो तीनों की हमें जो है निशान को चेंज करना है। जो प्लस का होगा वो माइनस, और जो माइनस का होगा वो प्लस। ये कट जाएगी वैल्यू। क्या आएगा जल्दी बताओ। 15 में से 2 गए 13 बाई, और 12 में से 7 गए, क्या बचेगा माइनस का 5। क्या बचेगा साथी, माइनस का 5। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, वाई की वैल्यू माइनस 5/13, वाई की वैल्यू -5/13। अब हमने क्या निकालना है, एक्स को निकालना है। तो निकालिए एक्स को। ये वाई की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे जल्दी बताओ। आप बोलोगे फर्स्ट इक्वेशन में कर दीजिए, तो पुट वाई इज इक्वल -5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कीजिए। आप बोलोगे 3x माइनस 5 माइनस 5/13 इक्वल 4। 3x 5 5 या 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 13 इज इक्वल में 4। प्लस का उधर जाके माइनस का, 4 माइनस 25/13। एलसीएम लेंगे साथ ही अब। 3x इज इक्वल 13 चौके कितना होता है जल्दी बताओ। आप बोलोगे 52 माइनस 25। 52 में से 25 गए, कितना बचेगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे 12 में से 5 गए 7। ठीक है, 4 में से 2 गए 2, यानी 27/13। अब ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, 27/13 इंटू में 3, इनतिया 9 9 27। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी एक्स की, 9/13। एलिमिनेशन मेथड से हो गया, किससे हो गया जल्दी बताओ। आप बोलोगे जी एलिमिनेशन मेथड से हो गया एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा दीजिए, तो कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी, क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन उठाएंगे। इक्वेशन उठाइए, फर्स्ट उठा लेते हैं। क्या आएगी, 3x माइनस 5y इज इक्वल में 4। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। 3x माइनस का उधर जाके प्लस का 4 प्लस में 5y, इतनी मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 4 प्लस 5y डिवाइड बाई 3, इक्वेशन नंबर 4। अब ये कहाँ से निकाल लिया हमने। आप बोलोगे जी फर्स्ट से, तो पुट कहाँ पे करेंगे। आप बोलोगे जी पुट, पुट करेंगे सेकंड में, तो पुट कीजिए। पुट एक्स इज इक्वल, या फिर ऐसे लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ एक्स पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड।
इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी। सेकंड इक्वेशन देखिए 9x, यानी 9x की जगह क्या आ जाएगा 4 + 5y डिवाइड बाई 3 माइनस 2y इज इक्वल 7। ठीक है जी। 3 3 जा 9, 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12 प्लस 5y माइनस 2y इज इक्वल 7। 5 में से 2y गया, कितना बचेगा 3y। 12 इज इक्वल 7। 12 में से 7 गए तो मतलब प्लस का उधर जाएगा माइनस का। 3y इज इक्वल 7 माइनस 12 क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। मिस्टेक तो नहीं साथी, मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई, 3 5 जा 15 होता है, सॉरी इसके लिए। तो 15 में से जो 2y गए 13y बचेगा, यहाँ पे 13y बचेगा। 13y इज इक्वल 12 में से 7 गए माइनस का 5, क्योंकि बड़े पे किसका निशान है माइनस का, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, यानी यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, y की वैल्यू आएगी -5/13। अब -5/13 कहाँ पुट करेंगे जल्दी बताओ। आप बोलोगे फिफ्थ में कर लेते हैं जी, फोर्थ में सॉरी। तो पुट y इज इक्वल -5/13 इन इक्वेशन नंबर फोर्थ कीजिए, आराम से कीजिएगा। x इज इक्वल 4 + 5 -5/13 डिवाइड बाई 3 कीजिए बड़े आराम से। 4 + 5 5 जा 25 माइनस का आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। -25/3 एलसीएम में लूंगा कितना आएगा, और डिवाइड में 3 चल रहा है। एलसीएम दीजिए 13, क्या आएगा जल्दी बताओ। 13 माइनस का 13 सौ कितना होता है, आप बोलोगे 13 सौ 52, 52 माइनस 25 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 52 में से 25 गए, 27/13/3। आपको पता है चार वैल्यू का डिवाइड या मल्टीप्लाई रूल क्या होता है, चौथे वाले की पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे वाले की तीसरे के साथ। यानी इसको हम लिखेंगे 27/13 × 3। ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर, 3 9 जा 27, आंसर आएगा 9/13। यानी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो गया। एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों से हमारा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। लास्ट सम की तरफ चलते हैं, इस पार्ट के फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है जी। क्या है, यहीं पे हम एक स्लाइड डाउनलोड कर लेते हैं, यहीं पे कर लेंगे इसको। चलिए, तो क्या इक्वेशन है, x/2। क्या करेंगे सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे इसका। क्या ले लेंगे साथी, आप बोलोगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहीं पे कर लेंगे एलसीएम जी, वहाँ पे इक्वेशन ही लिख लेंगे। देखिए सॉल्यूशन नंबर 4। आप बोलोगे 6 एलसीएम आएगा, दिया आएगा 6 एलसीएम। 6 की 2 से डिवाइड करेंगे 2, मतलब या वहीं पे कर देते हैं साथी, आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। सॉल्यूशन फोर्थ। फोर्थ देखिए क्या इक्वेशन है, x/2, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल -1, -1, और x-5/3 इज इक्वल 3, y/3 इज इक्वल 3। एक बार इक्वेशन चेक कर लीजिएगा, कोई गलत तो नहीं तारी, दोबारा चेक कर देते हैं। क्योंकि हाँ, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल -1। ठीक है जी। चलिए, अब एलसीएम ले लीजिए इसका पहले, या फिर इक्वेशन बना लीजिए, आपकी मर्जी। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, मान के चलो आपने पहले ये लिखी, तो इसको आप एलसीएम ले लीजिए पहले। ठीक है, तो 3 और 2 6 एलसीएम। 6 की 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस का। 6 की 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4y प्लस का इज इक्वल -1। 6 की डिवाइड, मतलब ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, 3x प्लस का 4y इज इक्वल -6। 3 एलसीएम इसका ले लीजिए, 3 एलसीएम क्या आएगा जल्दी बताओ। बोलोगे 3x माइनस वाई इज इक्वल 3। 3x - y इज इक्वल 3 3 जा 9। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, जल्दी बोलो। आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग देखिए, हमें कोई इक्वल करने की जरूरत नहीं है। ये भी 3x आया, ये भी 3x आया, केवल हमने इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट। ठीक है जी, कीजिए सब्ट्रैक्ट इसके। 3x प्लस में 4y इज इक्वल -6, और 3x - y इज इक्वल 9। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्लस 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 5y इज इक्वल -9 और -6 माइनस का 15, क्या जाएगा साथी माइनस का 15। तो आप बोलोगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15 डिवाइड बाई 5, यानी 5 3 जा 15 माइनस का 3। वाई की वैल्यू -3 आ गई। अब वाई की वैल्यू -3 कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे कर दीजिए। यानी पुट वाई इज इक्वल -3 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, वो लिख लेना आप। ये 3x माइनस माइनस का 3 इज इक्वल 9, 3x माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल 9,
3x इज इक्वल 9, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, 9 माइनस 3 इज इक्वल 6, 3x इज इक्वल 6, एक्स की वैल्यू 6 बाई 3, 3 टू जा 6, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, वाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3। सम क्लियर हुए। 4 पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड रहता है, मैं आपको 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड करा चुका हूँ इस एक्सरसाइज में, और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को बड़े अच्छे से समझा चुका हूँ। तो साथ ही ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कोई भी किसी प्रकार की इशू भी अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इसको जैसे ही अपना नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा उससे पहले इसको मैं सम को करा दूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड को। वैसे इजी है, आप इसको आराम से निकाल सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है या फिर सेकंड है, यहाँ से y की वैल्यू एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए आप, इसमें जाके पुट कर देना, इससे दूसरी वैल्यू निकल जाएगी, फिर उसमें पुट कर देना, यानी बहुत ईजी है। अब स्टेटमेंट वाले समों की तरफ चलें, जल्दी बताइए। आप बोलोगे जी चलिए। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। कौन से मेथड से निकालने हैं? एलिमिनेशन मेथड से निकालने हैं। तो चलिए कीजिए स्टार्ट। तो चलिए साथी, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduced to 1। ठीक है, सबसे पहले इसी को करते हैं, ये 1/2 है। देखिए बड़ी इक्वेशन होती है, अगर मान के चलो ये तो ज्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट पढ़ के आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मेरा मानना ये है आप उसको टुकड़ों में सोल्व कीजिए। जैसे कि आपने क्या निकालना, आपने निकालना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के लिए आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिएगा। जल्दी बताइए यस या नो। आप बोलोगे बिल्कुल चाहिएगा जी, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या क्या दोनों चीजें चाहिएगी। तो जो चीज चाहिए उसी को निकाल लीजिए, यानी उसी को लेट कर लीजिए, लेट द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हम क्या लेट करेंगे? आप बोलोगे भी एक्स कर देंगे। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे वाई। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा साथी? आप बोलोगे वाई। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? आप बोलोगे जी एक्स बाय वाई। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा साथी? एक्स बाय में वाई। अब हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, अगर हम न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर क्या होता है साथी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू, और फ्रैक्शन इसको बोलते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है जी। अब देखिए, तो न्यूमरेटर में आपने एक ऐड करना है, कर दीजिए जी। डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट करना है, इसको भी कर दीजिए जी। फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? आप बोलोगे 1 बन जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कर लीजिए। एक्स प्लस 1 इज इक्वल वाई माइनस 1। ठीक है, आप इसको इक्वेशन बना लीजिए, लीनियर इक्वेशन, ये प्लस का वाई इधर जाके माइनस का। ठीक है, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का, तो माइनस वन क्या इक्वेशन बनी? एक्स माइनस वाई इज इक्वल माइनस का। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अब कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं आएगी यहाँ पर, इस तरफ कर देते हैं। नेक्स्ट कीजिए, देखिए इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यदि हम केवल डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं तो मेरा फ्रैक्शन कितना रहेगा? 1/2 रहेगा, यानी न्यूमिनेटर को आपने छेड़ना नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो और 1/2 कर दो, बस आराम से। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, 1 की किसी से भी कर लीजिए, सेम आता है। प्लस का वाई इधर आके माइनस का, 2x माइनस वाई इज इक्वल 1। ठीक है, किस मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन से। क्या बोलोगे? एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या चाहिए? या तो एक्स सेम या वाई सेम। आप बोलोगे कि वाई सेम है, कोई पंगे की बात ही नहीं है, लेकिन निशान हमें क्या करने पड़ेंगे इनके? चेंज। निशान जैसे ही चेंज करने पड़ेंगे तो हम किसको बुलाएंगे? आप बोलोगे जी सब्ट्रैक्शन को बुलाएंगे हम, तो फिर सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को कर दीजिए, तो आप बोलोगे 2x माइनस का वाई इज इक्वल 1, और जी x माइनस वाई इज इक्वल -2। ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस कैंसल आउट, क्या बचेगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे 2x में से x गया x, और प्लस प्लस प्लस, यानी 2 और 1 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ। आप बोलोगे x की वैल्यू आ जाएगी साथ ही 3। अब x के लिए 3 आ गई तो कहाँ पुट करते हैं जल्दी बताओ। आप बोलो यहाँ पर पुट करते हैं, आपने लिखना है, इसके लिए भी नया पेज चाहिएगा हमें। आपने क्या लिखना है? आप बोलोगे पुट x इज इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में कर दीजिए, सेकंड में कर दीजिए साथी, आपकी मर्जी है। देखिए x की जगह क्या रखेंगे हम? 3। क्या बचेगा? माइनस वाई। 3 माइनस वाई इज इक्वल, इक्वल में क्या है? आप बोलोगे -2, माइनस का 2, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3, माइनस वाई इज इक्वल -2 -3, माइनस वाई इज इक्वल 2 और 3 -5, माइनस से माइनस कैंसल, वाई की वैल्यू आ गई 5। क्लियर हुई बात? सब अच्छे समझ में आया? ठीक है जी। वैसे ये आप डरते हो स्टेटमेंट वाले समूह से, इतने मुश्किल नहीं होते साथी। 5 years ago, नेक्स्ट हम देखे 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, पहले इसी को सोल्व करें। हमें निकालना क्या है? कितने साल की है नूरी और कितने साल का है सोनू। तो दोनों की एज को लेट कर लीजिए, हम कीजिए। तो लेट द एज ऑफ
नूरी एक्स, लेट द एज ऑफ सोनू वाई। ठीक है जी। अब 5 साल पहले यानी 5 years एगो, एगो एगो, बेन 10 में एक साथी वो होता था, बेन 10 का सुपर हीरो एगो एगो। ठीक है, किस किस ने देखा बेन 10, कमेंट करके बताइएगा जरूर। मेरा तो फेवरेट हुआ करता था। देखिए, तो टॉपिक पे आते हैं। 5 साल पहले दोनों की एज में कितने हो जाएंगे? पाँच पाँच माइनस हो जाएंगे, अब बोलोगे बिल्कुल हो जाएंगे जी। ठीक है। नूरी जो थी, नूरी क्या माना नेक्स्ट, सोनू क्या माना भाई, नूरी सोनू से 23 थी। तो 3 यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, जल्दी बताओ क्या आपका आंसर है। आप बोलोगे 3 लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें इसको इक्वल करना है। इक्वल कब होगा? जब 3 उसको देंगे हम, क्योंकि ये तो पहले से ही बड़ा है ना, नूरी बड़ी है मतलब। ठीक है। x-5 इज इक्वल, 3 की y से मल्टीप्लाई कीजिए, 3y माइनस 3 5 जा 15, माइनस का 15, एक्स माइनस ये माइनस का प्लस का 3y इधर आके माइनस का, ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का, -15 प्लस का 5, x-3y, 15 में से 5 गए, माइनस का 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कितना सोल्व हुआ? 10 साल बाद, 10 year लेटर, 10 साल बाद यानी 10 year लेटर, दोनों की एज में कितना प्लस हो जाएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे जी 10 10 को हम प्लस कर देंगे और इक्वल रख देंगे। ठीक है, 10 10 प्लस हो गया। नूरी जो है ट्वाइस हो जाएगी सोनू से, नूरी जो है सोनू से कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। देखिए, x+10 इज इक्वल 2y, 10 2 जा 20, प्लस का 2y इधर आके माइनस का, यानी क्या बोलोगे आप? ऐसे लिखिए, x-2y इज इक्वल, ठीक है, ये प्लस का 10 उधर जाके माइनस का, 20 - 10, x-2y, 20 में से 10 गया 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड, एक्स या वाई सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम है जी। क्यों नहीं सेम है? केवल क्या करना है? निशान अलग करने हैं। निशान अलग के लिए आप बोलोगे जी आह्वान कर दीजिए सब्ट्रैक्शन का, बस सब्ट्रैक्शन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का आह्वान हम जैसे ही करेंगे, क्या आएगा? x-3y इज इक्वल -10, x-2y इज इक्वल 10, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कैंसल आउट। क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, और 2 में से 3 गया माइनस का वाई, और माइनस माइनस प्लस, 10 और 10 माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसल, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगा? 20। कितनी आ जाएगी साथी? 20। कितनी आ जाएगी? 20। अब वाई की वैल्यू 20 है, कहाँ पुट करेंगे जल्दी बताओ। आप बोलोगे यहाँ पुट करके देखते हैं क्या आता है, तो कीजिए। यानी एक्स प्लस में माइनस का -3 20 में माइनस का 10। ठीक है, कीजिए इसको। आप बोलोगे एक्स माइनस 3 2 जा 6 यानी माइनस का 60 इज इक्वल माइनस का 10, तो माइनस का 60 उधर जाके प्लस का, यहाँ पे कर देते हैं इसको, एक्स इज इक्वल माइनस का 10 प्लस का 60, 60 में से 10 गया, आप बोलोगे 50, यानी नूरी की एज आ गई 50। नूरी की एज कितनी आ गई? 50, और सोनू की एज आ गई 20, 20 ईयर है इनकी प्रेजेंट एज। क्लियर हुई बात? वैसे ही घबराते हो आप स्टेटमेंट वाले समोसे साथी, ऐसा कुछ इतना है नहीं। ये सब देखिए, थोड़ा समझने का समय, थोड़ा अपने जो दिमाग और आंख को खुला रखिएगा, थोड़ा समझिए उसको। देखिए, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक सम है 2 डिजिट नंबर का, वो 9 है। 9 टाइम्स द नंबर, नंबर जो है 9 टाइम्स हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा नंबर के, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। सबसे पहले समझिए, दो नंबर है, क्या है? दो नंबर जिनका सम है 9। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मान के चलो कोई 2 डिजिट नंबर है, वो मान लेता हूँ, ये मान के चलो 12 है। ठीक है, अब इन दोनों का सम, यानी मैं इसको एक्स मान लूं, इसको वाई मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। इन दोनों का सम कितना है? 9। इन दोनों का सम कितना है? 9। सबसे पहले हमें नंबर निकालने हैं ना, पहले नंबर को ही लेट करते हैं, लेट द 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट क्या होता है साथी? 1 डिजिट होता है जो इधर होता है, ये 1 डिजिट है, ये 10 डिजिट है, ठीक है ना। 1 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे एक्स, और 10 डिजिट नंबर को हम क्या मानेंगे जल्दी बताओ। आप बोलोगे जी वाई। ठीक है, लेट द 10 डिजिट नंबर। थोड़ा समझिएगा ध्यान से इसको, देखिए। अब इन दोनों का सम कितना है? जैसे मान के चलो मेरे पास एक नंबर 4 हो गया, एक 5 हो गया, इन दोनों का सम कितना है? आप बोलोगे 9। यानी एक्स प्लस में वाई किसके इक्वल आ गया जल्दी बताओ। आप बोलोगे इज इक्वल में 9। ठीक है जी। अब क्या कहा है आपको? 9 टाइम्स द नंबर। अब ये नंबर बताइए, नंबर क्या है? देखिए, आपको मैंने प्लेस वैल्यू, अब मैंने क्या, आपने प्लेस वैल्यू जरूर सीखी होगी। क्या होती थी प्लेस वैल्यू इसकी? 5, इसकी होती है 40। ठीक है, यानी नंबर को हम कैसे लिखते थे? देखिए, हम लिखते थे 40 प्लस में 5। यानी क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 4 × 10 + 5।
इंटू वन ऐसे लिख सकता हूँ। यानी आप कह सकते हो जी जो 10 डिजिट नंबर होगा, यानी जो 10वां, जो आपका धाई होगा, धाई हिंदी में धाई हम इसको बोलते हैं, वो 4 इंटू 10 होगा। और ये क्या होगा, 5 इंटू 1 होगा। यानी हम लिख सकते हैं, मान के चलो हमने 10 डिजिट नंबर किसको मानना है, वाई को मानना, तो हम इसको क्या मान लेंगे, 10 वाई। ठीक है, और इसको क्या मान लेंगे, x इंटू 1, यानी एक्स मान लेंगे। बात समझ में आई? दोबारा समझिए, देखिए आपने नंबर जो है 45 इसकी प्लेस वैल्यू को पढ़ा होगा। 5 की प्लेस वैल्यू 5, और 4 की प्लेस वैल्यू जितनी आगे जीरो होती थी ना, उतने हम जीरो लगाते थे, 40। यानी 45 कैसे आया होगा, आप बोलोगे देखिए 4 की मल्टीप्लाई 10 से की, यानी इसके नंबर से की, कौन सा नंबर आए, 10 डिजिट नंबर। और 5 की मल्टीप्लाई 1 से की, कौन सा डिजिट नंबर है, आप बोलोगे कि 1 डिजिट नंबर, तब जाके 45 आया होगा। अब हमने 10 डिजिट नंबर को क्या मानना, वाई। यानी अगर हमें नंबर चाहिए तो क्या 10 की वाई से मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी बताओ। और 1 डिजिट के लिए एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बात क्लियर हुई? अब इसको आपने रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे, भाई जो 10 डिजिट नंबर है उसको 1 डिजिट बनाइए, और जो 1 डिजिट नंबर है उसको 10 डिजिट बनाइए। यानी यहाँ पे 10 वाई की जगह कौन लेगा, 10 एक्स, यहाँ पे वाई की जगह कौन लेगा, एक्स। बात क्लियर हुई? जल्दी बताइए। ये बात क्लियर होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपकी। ठीक है। उसके बाद क्या बोला इसने, उसने बोला 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग दिस। हमने रिवर्स कर दिया और 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब बस ये आप समझ गए तो सम आपके लिए क्या हो जाएगा, हलवा आएगा बिल्कुल। अब सम आपके लिए बिल्कुल हलवा है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको अब। देखिए 9 की 10 से करेंगे 90 वाई, 9 की एक्स से करेंगे 9 एक्स प्लस का, इज इक्वल 10 की 2 से करेंगे 20 एक्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, 20 एक्स। और 2 की वाई से करेंगे 2 वाई। 90 - 20 एक्स कितना आएगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे 90 - 20 एक्स आएगा अपना, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो सकती? देखिए 9 टाइम या 90, हाँ जी ठीक है, इतना बिल्कुल ठीक है। कीजिए इसको, चलो। नहीं ये वाई है, हाँ ऐसे करेंगे हम। एक काम कीजिए, आप इसको इधर लेके आइए, 20 एक्स प्लस का 2 वाई इज इक्वल माइनस 90 वाई माइनस 9 एक्स। यानी जो ये वैल्यू थी दोनों, मैं प्लस की तरफ जाके माइनस की ले गया। 20 में से 9 गए, मतलब ये नहीं साथी। 20 एक्स में से 9 एक्स गए, कितने बचेंगे, 11 एक्स। और 90 वाई में से 2 वाई गए, माइनस का 88 वाई इज इक्वल 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब एलिमिनेशन मेथड को लगाना है, सब्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ मैं बार बार। एलिमिनेशन मेथड को लगाना है, लगाइए। अब साथी थोड़ा सा आप समझिएगा इसको, क्या हम करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले यहाँ से 11 कॉमन है, तो 11 हम कॉमन ले लेंगे। तो 11 जैसे ही मैं कॉमन लूंगा, यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। 11 जैसे ही मैं कॉमन लूंगा, यहाँ बचेगा x - 8y इज इक्वल 0। तो 11 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, 0 की डिवाइड में कुछ भी कर लीजिए, क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर किसी के डिवाइड में 0 है तो क्या वैल्यू आएगी, ये आप मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, समझ गए? ये बताना है आपने। और अगर नहीं बता पाते हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किसी के डिवाइड में भी 0 हो तो वैल्यू क्या होती है। तो ये मेरी इक्वेशन आई, इसको इक्वेशन बना लेते हैं हम सेकंड। ठीक है जी। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, जल्दी बताओ। आप बोलोगे जी एक्स सेम है, एक्स सेम है, केवल निशान हमें अलग अलग करने हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बना लेते हैं। यानी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट। कीजिए। आप बोलोगे x - 8y इज इक्वल 0, x - 8y इज इक्वल 0, और x + y इज इक्वल 9। निशान अलग अलग करने हैं, तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस, यानी 8y - y इज इक्वल 9। ठीक है, ये माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू 1। y की वैल्यू 1 कहाँ पुट करोगे, इसमें कर दो। आप बोलोगे x - 8 1 इज इक्वल 0, यानी x - 8 इज इक्वल 0। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बताओ। आप बोलोगे 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब ध्यान से समझिए, देखिए अगर आपसे पूछे जी पूरी वैल्यू क्या है, तो पूरी वैल्यू आपकी बनी, देखिए 1 डिजिट नंबर क्या बना आपका, अब ये बना 1। दोबारा चेक कीजिए, हमने x को निकाला 8, यानी 1 डिजिट नंबर आपका बना 1। ठीक है, और जो आपका 10 डिजिट नंबर बना वो बना 8। यानी आपकी इक्वेशन जो बनी वो कुछ 18 बनी, कुछ क्या 18 बनी। ठीक है साथी, 18 आपकी इक्वेशन बनी पूरी प्रॉपर अच्छे से। और अगर सिंपल वैल्यू आपसे पूछे तो आप इसमें बता सकते हो कि आपकी जो 1 डिजिट नंबर था वो था आपका 8, और 10 डिजिट नंबर जो था वो था आपका 1। ठीक है ना? या फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी आप बता सकते थे। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे आप पुट करोगे कहाँ पर, देखिए आप खुद ही देख लीजिए कि जो आपका 1 डिजिट नंबर आया वो क्या है। देखिए जो लास्ट का नंबर था वो 8 आया,
और जो 10 डिजिट नंबर आया वो कितना आया 1, यानी 10 डिजिट नंबर में 1 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10, यानी 10 प्लस में 8 कितना आ जाएगा 18। ठीक है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो, या 1 और 8 के तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे आपको समझ में आए वैसे समझिए। आप चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। मीना वेंट टू अ बैंक, मीना बैंक जाती है कितने रुपए निकलवाने, 2,000 रुपए निकलवाने। वो कैशियर से कहती है कि उसको केवल 50 के और 100 के नोट दिए जाएं। किसके नोट दिए जाए, जल्दी बोलो, रिपीट कीजिए। 50 के और 100 के नोट दिए जाएं। मीना को 25 नोट मिलते हैं, फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ 50 एंड 100 रुपीज सी रिसीव। यानी कितने नोट उसको 50 के मिले और कितने नोट उसको 100 के मिले। तो मैंने आपको बताया हुआ है, जो आपको निकालना होता है उसको आप क्या करते हो, लेट लेट 50 रुपी नोट। 50 रुपी नोट बताइए कितने मिलेंगे उसको, जल्दी बताओ, आप बोलोगे एक्स। लेट 100 रुपी नोट कितने मिलेंगे जल्दी बताओ, आप बोलोगे जी वाई। ठीक है, अब टोटल नोट कितने मिले, आप बोलोगे टोटल नोट मिले जी 25। लेकिन उनकी वैल्यू कितनी थी जल्दी बताओ, यानी 50 रुपए के नोट कितने रुपए के होंगे, आप बोलोगे 50 रुपए के। 50 रुपए के नोट कितने रुपए के होंगे, वही बात होगी, ये तो नहीं समझिए। देखिए, ये एक्स है नंबर ऑफ नोट, ठीक है, और नंबर ऑफ नोट कितने हैं 50 रुपए के। ठीक है, यानी 50x हो जाएगा। वाई है नंबर ऑफ नोट कितने रुपए के, 100 रुपए के, 100 वाई हो जाएगा, प्लस का 100 वाई इज इक्वल 25, 2,000। टोटल कितने हैं 2,000। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एलिमिनेशन मेथड से करना है। ये एक्स है, ये 50x है, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी क्वेश्चन को। 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे, आप ऐसे लिख सकते हो जी, मल्टीप्लाई बाय 50 विद इक्वेशन फर्स्ट एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड। अब फ्रॉम सेकंड का मतलब क्या है, देखिए, दूसरे में से, यानी आपने दूसरे को पहले लिखना है, यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान आपने रखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट कर दीजिए, लेकिन अगर आपने लिख दिया फ्रॉम सेकंड, यानी दूसरे में से, यानी दूसरे को आपने पहले लिखना पड़ेगा। तो लिखिए 50x प्लस का 50y इज इक्वल 25×5 1250। अब की बार मैंने डायरेक्ट कर दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा, इक्वेशन नंबर थर्ड आप जरूर बनाइए। ठीक है, ये तो कुछ ये मान के चलो कुछ एडवांस बच्चे होते हैं ना, उनके लिए मैंने ये कर दिया। माइनस 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 कट गया। 100 में से 50 वाई गई, 50 वाई। 200 में से 1250 गई, कितने बचेंगे जल्दी बताओ, बोलोगे 750। ठीक है, ये डिवाइड में मतलब मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में। वाई की वैल्यू 750/50, काटिए जीरो से जीरो। 15×5 = 75, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, अब ये वाई की वैल्यू 15 कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे। तो x + 15 इज इक्वल में 25, प्लस का 15 उधर जाके माइनस का 25 में से 15 गए, कितने बचेंगे 10। यानी इसको 100 रुपए के नोट कितने मिले जल्दी बताओ, आप बोलोगे 100 रुपए के नोट मिले जी 15। और 50 रुपए के नोट कितने मिले, आप बोलोगे 50 रुपए के नोट मिले जी उसको 10। ठीक है ना, 50 के नोट 10 और जो 100 के नोट थे वो 15। टोटल कितने हो गए 25। चलिए जी, नेक्स्ट और लास्ट सम इस एक्सरसाइज का। ठीक है, और इसके बाद हम क्लास को भी खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी क्लास देखने के लिए। जो जो बच्चा पूरी क्लास देख रहा है इसको, मतलब एक ही बार में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं साथी कि चलो जी 4 सम देख लिए फिर छोड़ दिया। और जो बच्चा शुरू से एंड तक पूरी क्लास को देख रहा है उसको दिल से सल्यूट है भाई। इस बच्चे को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मैथ्स मैथ्स में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, और मैं आपकी पूरी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, जिस भी सब्जेक्ट में जो भी मेरे को आता होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सिखाया जाए। ठीक है, मैथ मैथ में नहीं, मैं कोशिश करूंगा हिस्ट्री की जल्दी क्लासेज आपकी चालू करूँ, और इंग्लिश ग्रामर तो मैंने चालू कर ही दी है। ठीक है साथी, अभी सम को करते हैं लास्ट समय इस एक्सरसाइज का, और एलिमिनेशन मेथड का भी। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज, एक लाइब्रेरी है जिसका फिक्स चार्ज है 3 दिन के लिए, यानी 3 दिन अगर आप उसमें से बुक को जो है लेते हो किराए पर, तो उसके लिए फिक्स चार्ज है। फिर 3 दिन बाद उसका एडिशनल चार्ज चालू हो जाएगा प्रत्येक दिन के हिसाब से। बात क्लियर हुई। सरिता पेड 27 रुपए कितने दिन के लिए रखती है, वो 7 डेज के लिए। देखिए, अब मैं आपसे पूछूं फिक्स डे कितना है, आप बोलोगे 3 दिन। ठीक है, और एक्स्ट्रा डे कितना है, आप बोलोगे 4 दिन। ठीक है, यानी आपने फिक्स चार्ज निकालना है और एक्स्ट्रा चार्ज निकालना है, तो क्या फिक्स को एक्स लेट कर दूं, क्या इसको वाई लेट कर दूं। मैं प्रत्येक दिन का लेट करूंगा साथी, देखिए कैसे हम लेट करेंगे। लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज कितना आएगा, आप बोलोगे जी एक्स आएगा। ठीक है, लेट द एक्स्ट्रा चार्ज, आप बोलोगे जी वाई। ठीक है साथी, अब फिक्स चार्ज में कितने दिन का आ गया, आप बोलोगे 3 दिन का आ गया। अगर 7 दिन के लिए रख रहा है तो मैं बोल सकता हूँ 3 दिन इसमें आ चुके होंगे, और एक्स्ट्रा दिन के लिए मैंने मान ही लिया कितने रुपए पे कर रही है 27, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट, सूजी पेड 21 रुपए फॉर द 5 डेज, यानी 5 दिन के लिए रखती है, तो मैं बोल सकता हूँ 3 दिन का तो एक्स में आ गया होगा,
और एक्स्ट्रा 2 दिन का मैं लेट कर देता हूँ 21 रुपये। क्या करना है, वैल्यू से मैं केवल सब्ट्रैक्ट करनी है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट। मेरे को तो स्टेटमेंट वाले समझाता इजी लगे साथी, अगर आप इसको स्टेटमेंट को समझ लेते हो तो इसको सोल्व करने में इतनी दिक्कत नहीं आई। x+4y = 27, x+2y = 21, माइनस 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 कट गया, 4 में से 2 गया 2y, 27 में से 21 गया 6, y की वैल्यू 6/2 कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, और ठीक है ना, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और y की वैल्यू 3 कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे पुट करते हैं। तो कीजिए, x प्लस में 4, y यानी 3 = 27, 4×3 = 12 = 27। 27 में से 12 गए कितने बचेंगे जल्दी बताओ, आप बोलोगे 27 में से 12 गए, हाँ तो ये बचेंगे आपके 15 रुपए। ठीक है, यानी फिक्स्ड चार्ज जो था वो आपका 15 रुपए है 3 दिन का, और एक्स्ट्रा चार्ज जो है मतलब जो प्रत्येक दिन का होगा वो है आपका 3 रुपए। लिख भी सकते हो, ये फिक्स चार्ज है, एंड में लिख दिया करो फिक्स चार्ज। ये है एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे। ठीक है साथी, तो आशा करते हैं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा साथी, नहीं पसंद आया हो तो बेशक से वीडियो को लाइक मत कीजिएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कैसा लगा। और कुछ आपका सजेशन अगर मेरे को देना हो, ठीक है, आप सभी मेरे छोटे बहन भाई हो, आपका सजेशन को मैं जरूर से जरूर फॉलो करूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथी ग्राफिकल मेथड के साथ, इसका ग्राफिकल मेथड रहता है। और कल के बाद ये चैप्टर आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, फिर आपका मैं एपी स्टार्ट करने जा रहा हूँ साथी। और अगर और कोई चैप्टर आप चाहते हो मेरे से पहले कि वो कराया जाए तो आप इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कराने तो सारे हैं साथी, लेकिन आप अगर और कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।